हेलो बच्चों, हम लोग आगे डिटर्मिनेंट में एग्जाम्पल्स के साथ कुछ और काम करेंगे, है ना। तो आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रूफ दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, है ना। और फर्दर इन दोनों का वैल्यू किसके बराबर है? 2abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट क्लियर पता चल रहा है ना। b प्लस सी का स्क्वायर बी ए सी प्लस ए का स्क्वायर बी सी ए प्लस बी का स्क्वायर, है ना। और वैसे ही यहाँ भी, ठीक है ना। ये क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोग इसके क्वेश्चन के थ्रू एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअली कह सकते हो देखेंगे। वो स्टेप क्या होता है? वो स्टेप होता है कि कोई डिटर्मिनेंट है, उसमें हम रो वाइज, है ना, फर्स्ट रो में ए से, सेकंड में बी से, थर्ड में सी से मल्टीप्लाई करें और कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन कर लें, सेकंड कॉलम से बी कॉमन कर लें और थर्ड कॉलम से सी कॉमन कर लें। ठीक है, ये स्टेप होता है। ये इस तरह से हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये मेरा एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई किए, सेकंड में बी से और थर्ड में सी से, है ना। अब फर्स्ट रो में, है ना, फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन कर लें, सेकंड कॉलम से बी निकाल लें और थर्ड कॉलम से सी निकाल लें। ये एक स्टेप होता है, ठीक है। इसको अडॉप्ट करना है, सीखना है कि ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ तो ए बी सी है, ठीक है, इसलिए ए बी सी बता रहे हैं। हो सकता है ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड हो, अल्फ़ा बीटा गामा हो, है ना, मीन्स उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हम लोग काम करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो इससे होगा क्या, है ना। एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन पता है ये होता है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, है ना, इतना, ये प्रूफ करो, ठीक है। ये बीच में ये नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ पर मैं इसलिए इसको लेता हूँ बीच में कि इससे पहले मेरा फोकस इस पर हम लोग का होता है कि ये डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, ठीक है। क्योंकि इसके थ्रू ही जब जाओगे ना तो ये लाना आसान होगा, बाकी दूसरे तरीके से बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इसको लाने में, है ना, इसके थ्रू नहीं गए तो, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले देखो कि इस डिटर्मिनेंट से ये कैसे आएगा। नहीं तो सेम वही काम करना है। क्या सॉल्यूशन में यहाँ देखो लिखे हैं, मल्टीप्लाइंग R1 R2 R3 बाई ए बी सी रेस्पेक्टिवली, यानी फर्स्ट रो में ए से, सेकेंड रो में बी से, थर्ड रो में सी से मल्टीप्लाई किया गया, है ना। एंड टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कॉलम, है ना, C1 C2 C3 से रेस्पेक्टिवली, फिर ए बी सी कॉमन भी कर दिए। नहीं, वी गेट, देखो ये LHS जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो देखो ध्यान देना। हुआ क्या, इसमें b प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है ना। इस रो में a से मल्टीप्लाई हुआ है। अब इस कॉलम से a कॉमन कर लिया गया, तो इसमें a से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ a आ गया, तो a कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ b प्लस सी का स्क्वायर बचा, b प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें a से मल्टीप्लाई हुआ था, ये मेरा ba स्क्वायर हो गया, है ना। लेकिन इसमें सी से भी इसमें बी से भी मल्टीप्लाई हुआ, नहीं तो बी ये निकल गया, यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखो ए स्क्वायर सी और इससे सी मेरा निकल गया, तो यहाँ ए स्क्वायर बचा, देखो ए स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से, जैसे इसमें देखो बी से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बी स्क्वायर ए, और इस कॉलम से ए निकल गया तो बचा यहाँ क्या, बी स्क्वायर, ये देखो बी स्क्वायर। बात समझे? इस तरह से हम लोग यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा आ गया ये वाला डिटर्मिनेंट, है ना। अब इससे देखना है कि ये कैसे आएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप है ना, कि रो वाइज ए बी सी से मल्टीप्लाई करो और कॉलम वाइज ए बी सी कॉमन कर लो, ठीक है ना। तो वो मेंटेन रह जाता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ तक ही जा सकता है, ठीक है, ये वाला स्टेप तक, ठीक है। 9 देखो ये हम लोग के पास था, ठीक है, b प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर है ना।
चलो अब यहाँ देखो हम लोग के पास जो लाना है वो लाना है, जो प्रूफ करना है ना एक्सप्रेशन, उसमें a प्लस बी प्लस सी लाना है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो उसी के हेल्प के थ्रू तो हम लोग सोचेंगे कि क्या स्टेप लिया जाए, कैसे मेरा वो आ पाएगा एक्सप्रेशन, है ना, क्या एक्चुअली करें। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि ये सब्ट्रैक्ट हो जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम करेंगे तो इनका सम आएगा, तो आएगा a प्लस बी प्लस सी। वैसे ही यहाँ देखो a प्लस सी है और ये b है, तो सम a प्लस बी प्लस सी आएगा। नहीं, मतलब ये क्लियर हो गया कि हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट इसमें यदि कर दें तो a प्लस बी प्लस सी लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं क्या, तो C2 सेकेंड कॉलम में हम लोग चेंजिंग ला रहे हैं C2 माइनस C1, है ना, यानी फर्स्ट कॉलम को हम सेकंड कॉलम में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड C3 गोज़ टू C3 माइनस C1, यानी फर्स्ट कॉलम को C3 थर्ड कॉलम में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, तो देखो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं, जो का त्यों उतर आया। ठीक है, अब ये देखो ये इसमें सब्ट्रैक्ट होकर के लिखें, ये इसमें सब्ट्रैक्ट करके लिखें और ये जीरो हो गया, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। वैसे ही ये मेरा आ गया, है ना, ये इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ, ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो जीरो, ये सब्ट्रैक्ट हुआ ये वाला, है ना। ये सबसे लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ठीक है, डिटरमिनेंट का सबसे लॉन्ग यही जाता है ना। चलो अब इसमें हम लोग ये तो सोच करके ये स्टेप लिए हैं कि a प्लस बी प्लस सी एज ए फैक्टर आएगा, है ना। तो इसमें देखो एक क्या फैक्टर है, a प्लस बी प्लस सी, इसमें भी है, जैसे इसमें देखो हम साइड में लिख करके भी दिखला दिए हैं। देखो चलिए इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी आएगा ना, इसको करेंगे तो। ठीक है, तो ये मेरा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी एज ए फैक्टर होगा, नहीं तो यहाँ से एक a प्लस बी प्लस सी निकल गया, एक यहाँ से a प्लस बी प्लस सी निकल गया, इसमें भी है और इसमें भी है ना, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी दो ठो बाहर आ गया एज ए फैक्टर। ठीक है, अब बचा क्या, डिटरमिनेंट, देखो ये कॉलम उतर गया। ठीक है, यहाँ बचा a माइनस बी माइनस सी, यहाँ बचा a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ जीरो, यहाँ क्या बचा a माइनस बी माइनस सी, ये तो जीरो बचा, यहाँ a प्लस बी माइनस सी बचा। ठीक है, अब क्या करना है, सिंप्लीफाई हम लोग को करना होता है बेसिकली। ठीक है ना, तो सिंप्लीफाई देखो ऐसे होगा, देखो b प्लस सी का स्क्वायर है, इसमें ब्रेक करने पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों आएगा, तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन दोनों को क्यों ना ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर ले, तो ये सिंपल 2bc हो जाएगा, है ना। बट ये ध्यान रखना है कि ये तो सिंपल हो जाएगा, है ना, इसका इफेक्ट इस अप्रोच से फिर इधर इधर क्या बनेगा, है ना, इन सबों पर भी थोड़ा गौर करना है ना। ऐसा नहीं कि इधर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो उल्टी लेनी का देनी हो पड़ जाएगा, है ना। ठीक है, तो वो देखा जाए, जैसे यहाँ इन दोनों का सम इसमें सब्ट्रैक्ट किए ना, बिल्कुल वैसे ही इन दोनों का सम इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो a एक कैंसिल हो जाएगा और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 2c हो जाएगा, यानी सही है, सिंप्लीफाई ही हो रहा है। ठीक है, यानी सही है। यहाँ भी वैसे ही इन दोनों को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो a एक कैंसिल, है ना, और ये मेरा माइनस सी कैंसिल और ये माइनस 2b हो जाएगा। गुड, तब तो सही है। ठीक है, तो ये हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, देखो R1 गोज़ टू R1 माइनस R2 प्लस R3 गिव्स, है ना, मतलब R2 प्लस R3 किस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो जोड़ करके दोनों को R1 में। ठीक है, यही है मेरा। ठीक है, तो R1 में मीन्स चेंजिंग आएगा सिर्फ, देखो R1 गोज़ टू। ठीक है, तो ये तो उतर आया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये मेरा देखो R1 क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो, ये मेरा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचा इसमें 2bc, ये मेरा माइनस 2c और ये माइनस 2b पहले देख चुके हैं। ठीक है, फिर R2 R3 को जो का त्यों उतार लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लोग इस चीज़ को देखें कि ये मेरा माइनस 2c है, इसमें यदि b से डिवाइड कर दे, मान लो ये b नहीं रहता है ना, तो उसके लिए इसमें b से डिवाइड करना होगा और तब इसमें ऐड कर दे।
तो b से डिवाइड होगा तो ये मेरा 2c बचा, 2c इसमें ऐड हो गया, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये -2b है, इसमें यदि c से हम डिवाइड कर दें तो ये 2b बचा और इसमें ऐड होगा तो ये 0, मीन्स सेम रो का दो एलिमेंट्स यदि 0 हो जाए, ठीक है ना, तो फिर यहाँ जैसा भी कॉम्प्लिकेटेड हो सिंपल हो जो भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, 2 0 हुआ तो अगले लाइन में आंसर आ जाएगा, क्यों? ठीक है, तो यानी ये सही है स्टेप। ठीक है, तो हम लोग यानी अगला स्टेप पर, है ना, गौर करें क्या होगा। तो सेकंड कॉलम में चेंजिंग ला रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, तो C2 गोज़ टू C2 प्लस C1 बाई बी, मतलब सेकंड कॉलम में, है ना, ऐड कर रहे हैं क्या, तो b से डिवाइड करके, है ना, फर्स्ट कॉलम में, है ना, फर्स्ट कॉलम में b से डिवाइड करके C2 में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा। एंड वही काम C3 में ऐड कर रहे हैं C1 में c से डिवाइड करके, है ना, फर्स्ट कॉलम में c से डिवाइड करके, ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं C3 में, इसमें। ठीक है, तो C2 चेंज हो रहा है, C3 चेंज हो रहा है ना, तो ये देखो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, है ना, ये देखो इसमें तो कोई चेंजिंग है नहीं फर्स्ट कॉलम में, जो का त्यों उतर गया, है ना, 2bc b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा 0 हो जाएगा, है ना, और ये देखो इसमें हम क्या किए, b से डिवाइड किए तो ये b बचा और वो इसमें ऐड किए तो ये a प्लस सी बचा, है ना, इसमें हम b से क्या किए, डिवाइड किए, इसमें हम b से डिवाइड करके ना इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये मेरा इतना हो गया। ठीक है, ये प्लस रहेगा ना, और वैसे ही इसमें c से डिवाइड करके इसमें ऐड किए, ये 0 हो गया। ठीक है, ये मेरा b स्क्वायर बाई सी रहेगा और ये यहाँ a प्लस बी रहेगा, ये a प्लस बी रहेगा। ठीक है, अब देखो दो एलिमेंट 0 हो गया, अब तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, ये देखो ये उतर आया, ठीक है ना, और 2a, ये देखो 2bc ये रह गया। ठीक है, चलो ये डिलीट एक्सपेंड करना है सिंपली, ये देखो मल्टीप्लाई होगा a प्लस सी a प्लस बी, ठीक है, माइनस इतना इंटू इतना, ये मेरा हो गया माइनस bc। ठीक है, यहाँ दोनों जगह माइनस था इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो गलत था, है ना, ये सही है। ठीक है, तो ये उतर आया 2bc, ये सिंप्लीफाई कर लो, है ना, यहाँ भी एक a प्लस बी प्लस सी बचेगा तो 3 तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ, है ना, ये सबसे लॉन्ग था, है ना। ठीक है, सबसे लॉन्ग, इससे लॉन्ग और कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है, देखोगे तो इसमें बतलाने समझाने में, है ना, 13 मिनट चला गया। ठीक है, तो हम लोग एक और एग्जाम्पल पर आएंगे। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ डेल्टा आर, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है r-1 का स्क्वायर r-1 का क्यूब, n 2n स्क्वायर 3n क्यूब 6 4n-2 3n स्क्वायर -3n। ठीक है, देन सो दैट सिग्मा ऑफ डेल्टा r वेरीज फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स इसका वैल्यू 0, यानी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 डॉट डॉट प्लस डेल्टा n, है ना, सबका सम 0 आएगा। ठीक है, तो ये जो एक नोट में नहीं बताए थे, ठीक है, रिजल्ट की सिग्मा यहाँ हम लोग लेते हैं तो वो अंदर में जा कर के सब में लग जाता है सिग्मा, वही करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ देखो ये डेल्टा आर वेरिएबल है और देख रहे हैं कि आर सिर्फ एक ही कॉलम के एलिमेंट्स में है, यहाँ देख लो कहीं आर है कहीं नहीं है। ठीक है, यानी ये मेरा ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, कि डेल्टा आर इतना है तो सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n डेल्टा आर इज इक्वल टू, है ना, इन तीनों, है ना, सेम कॉलम के एलिमेंट्स में सिग्मा जस्ट लग गया, ये जो का त्यों रह गया। ठीक है ना, यदि यहाँ कहीं भी एक जगह भी और आर रहता ना तब फिर ऐसा नहीं लिख सकते थे। ठीक है, ऐसे नहीं लिख पाते, नहीं तो फिर एक्सपैंड करके काम करना होता। ठीक है, नाउ
अब और आगे देखो इज इक्वल टू, ये देखो मेरा क्या हो गया, ये है मेरा सिग्मा r माइनस 1, मतलब क्या, r का वैल्यू 1 रखेंगे 0, 2 रखेंगे 1, 3 रखेंगे 2, इस तरह से n रखेंगे तो n माइनस 1, यानी ये मेरा क्या आ गया, इस तरह से आ गया ना कि 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरह से आ गया ये मेरा n माइनस 1। तो ये तो आ गया सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर, है ना, जिसका वैल्यू हम लोग कितना कहेंगे, देखो n माइनस 1 n बाई 2। वैसे ही है देखो सिग्मा r माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, देखो हो जाएगा ना, ये स्क्वायर सेम वही है ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर, यानी n के जगह n माइनस 1 है, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये मेरा ऐसे सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है, वो होता है n इंटू, तो n के जगह n माइनस 1 है ना, और n इंटू n प्लस 1, यानी इसमें 1 ऐड करेंगे तो n रह जाएगा, ठीक है ना। जैसे सिग्मा n स्क्वायर ये क्या होता है, ये तो होता है n माइनस 1 सॉरी n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये होता है ना, ठीक है। अब इसमें n के जगह n माइनस 1 पुट करो, तो ये n माइनस 1 हुआ, n माइनस 1 प्लस 1 n हो गया, यहाँ n के जगह हम n माइनस 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2n माइनस 1, ये देखो 2n माइनस 1, ये माइनस 1 है, ठीक है, बाई 6। बिल्कुल वैसे ही ये मेरा हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी ये सेकेंड और थर्ड कॉलम जो का त्यों उत्तर आया, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें हम लोग कॉमन क्या कर सकते हैं, कॉमन n माइनस 1 n सब में है, ठीक है, और ऐसा हम डिनोमिनेटर से भी कॉमन करें ताकि डिवाइड में नहीं लिखना पड़े, ठीक है। तो 12, ठीक है, तो इसलिए कॉमन होगा n माइनस 1 बाई 12, ये कॉमन हम लोग किए, ठीक है, n माइनस 1 बाई 12। क्या बच्चा डिटर्मिनेंट में लिखा जाए, यहाँ 6 बचेगा, देखो मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना ये, ठीक है। इसमें देखो ये निकल लिया तो 2n माइनस 1 और 2 भी बचेगा, देखो 2 इंटू 2n माइनस 1, यहाँ एक n माइनस 1 निकल गया, एक बचा है ना, और नीचे में 4 था तो ये 12 है तो 3, ठीक है। इसमें देख सकते हो कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम, देखो 6 6 4n माइनस 2 4n माइनस 2, ठीक है। ये देखो 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है, सो दिस बिकम्स 0, ठीक है। ये इस तरह से प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें न्यू टॉपिक करेंगे, वो क्या है, कुछ इसमें न्यू है ना, डिफरेंट सीखना है, वो है मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, है ना, कि दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करके कैसे लिखते हैं, ठीक है। वो बड़ा ही सिंपल है, देखो क्या है, हेडिंग बन गया प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, है ना। मान लो ये एक डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इनटू ये दूसरा है l1 m1 n1 l2 m2 n2 l3 m3 n3, इनको अब मल्टीप्लाई करके लिखना है ना। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, 3 ऑर्डर 3 ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर 4 ऑर्डर 4 ऑर्डर ऐसे, ठीक है ना, पहली बात। और दूसरी बात कि मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं, है ना, तो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं रो बाई रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो या कॉलम बाई कॉलम, है ना, जैसे भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग प्रीफर जनरली करते हैं रो बाई रो, ठीक है ना, जैसे देखो रो बाई रो हम मल्टीप्लाई करके बतला रहे हैं, है ना। तो ये 3 ऑर्डर का है 3 ऑर्डर का है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद भी जो डिटर्मिनेंट आएगा ना वो मेरा 3 ऑर्डर का ही होगा,
पहली बात है ना। दूसरी बात कि रो बाय रो है ना, यानी एक रो में 3 एलिमेंट आएगा। देखो ये फर्स्ट रो है ना, ये मेरा एक एलिमेंट है, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, ठीक है, इस तरह से ये आता कैसे है, ठीक है, ध्यान देना। अब समझो, हम बोल रहे हैं रो बाय रो, यानी यहाँ से भी रो उठाओ और यहाँ से भी रो उठाओ, ठीक है। तो समझो यहाँ हम कर क्या रहे हैं, यहाँ से हम फर्स्ट रो उठाएं, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट रो उठाएं, मतलब अब मेरा रो फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन का सम हम लोग करेंगे, मीन्स इस तरह से A1 L1 प्लस B1 M1 प्लस C1 N1, ये एक एलिमेंट हुआ, समझो, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर का एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होता है। देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, A1 L1 प्लस B1 M1, ठीक है, प्लस C1 N1, ये एक एलिमेंट हुआ, ठीक है। अब सवाल है यहाँ बढ़ेंगे कि यहाँ बढ़ेंगे, है ना, मतलब रो वाइज ऐसे जाएंगे या कॉलम वाइज। तो चूंकि यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि हम एक रो फिक्स कर चुके हैं, देखो रो फिक्स हो गया है ये, ठीक है, यानी रो में जाएंगे, ठीक है। तो ये रो फिक्स है, यानी अब L1 M1 N1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो अब इसमें L2 M2 N2 से मल्टीप्लाई होगा। देखो A1 L2, देखो A1 L2 प्लस B1 M2 प्लस C1 N2 हुआ। फिर ये रो तो फिक्स है, फर्स्ट रो फिक्स किए तो फर्स्ट रो में एलिमेंट आ रहा है ना, तो A1 B1 C1 अब इनमें मल्टीप्लाई होगा। देखो A1 L3 प्लस B1 M3 प्लस C1 N3, ये बात समझे। अब देखो ये मेरा फर्स्ट रो से हो गया तीनों में ना मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 एलिमेंट आ ही गया, ठीक है। अब रो चेंज होगा, अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, देखो अब हम लोग सेकेंड रो में आएंगे, तो यहाँ सेकेंड रो भरेगा, वैसे ही मल्टीप्लाई हो करके ऐसे ये इसमें, ठीक है। देखो A2 L1 प्लस B2 M1 प्लस C2 N1, सही, A2 L2 प्लस B2 M2 प्लस C2 N2, है ना, और इससे मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ आएगा। देखो A2 L3 प्लस B2 M3 प्लस C2 N3, और वैसे ही थर्ड रो में हम लोग आएंगे तो थर्ड रो का एलिमेंट बनेगा, है ना, दिस इनटू दिस यहाँ आएगा, दिस इनटू दिस ये यहाँ आएगा, दिस इनटू दिस ये यहाँ आएगा। बात समझे, है ना। तो खैर इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, ठीक है ना, बट ये कभी आता नहीं है, ठीक है। अब सोच रहे होगे आता नहीं है तो फिर क्यों पढ़ रहा है ना। तो एक्चुअली इसमें जो है दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करके जो लिखे ना, ठीक है, तो यहाँ से ये लिखने के लिए नहीं आता है, यहाँ हम लोग को आता है ये दिया हुआ रहेगा इस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से ये कैसे आएगा, ठीक है, मतलब एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसको दो डिटरमिनेंट, है ना, और कह सकते हो दो सिंपल डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मीन्स एक कॉम्प्लिकेटेड डिटरमिनेंट दिया हुआ रहेगा, है ना, उसको स्प्लिट करना रहेगा, ब्रेक करना रहेगा, है ना, दो सिंपल डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में। बात आई समझ में, ठीक है। तो उसके लिए यही हम लोग को ऑब्जर्व करना होगा। एक बार देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, है ना, कि सबसे पहले जो भी डिटरमिनेंट दिया हुआ रहे, है ना, वैसे तो हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू जाएंगे तो पूरा बिल्कुल क्लियर होगा, बट इन जनरल थ्योरी जो है उसको समझो कि जो भी डिटरमिनेंट दिया हुआ रहे, है ना, उसमें यदि 3 ठो, है ना, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो प्रत्येक टर्म, है ना, मेरा 3 क्वांटिटी, है ना, का सम के रूप में आ जाना चाहिए, 1 2 3 1 2 3 इस तरह से सब वो कर लेना है पहले, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं कि
हम लोग के पास जो भी दिया हुआ है ये डिटर्मिनेंट है ना, उसको हम लोग इक्वल टू करके लिख लेते हैं इस तरह से, दो डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो लिखेंगे यहाँ पर है ना, ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लाई हुआ है दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ऐसे ना यहाँ लिखा हुआ है, तो यानी ये वाला तो रिपीट रहा होगा, सब में रिपीट कर रहा होगा, ये उसी को देखना है, वो रिपीटेड वाला क्वांटिटी देखा जाए तो वो देखो है मिल रहा है A1 B1 C1 यहाँ भी है, A1 B1 C1 यहाँ भी है, A1 B1 C1 यस यहाँ भी है, यानी यहाँ हो जाएगा A1, यहाँ B1 और यहाँ C1। अब लग रहा होगा कि ये तो अभी यहीं पर मल्टीप्लाई ही किए हैं तो दिख रहा है, नहीं, बट यही तरीका है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर है ना, तो A1 देखो, A1 में क्या है L1, तो ये L1 आएगा, B1 में क्या है देखो M1, तो यहाँ M1 आएगा, C1 में क्या है ये मेरा देखो N1, तो यहाँ N1 आएगा। ठीक है, वैसे ही पहले यहाँ हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर जाएंगे और फिर यहाँ पर जाएंगे, बात समझे। तो ये थोड़ा सा आइडिया है ना, हम लोग इस तरह से दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, पहले एक दो रिजल्ट जो है उसको थोड़ा समझा जाए। जैसे नोट में पॉइंट क्या लिखा हुआ है वो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, नोट का फर्स्ट पॉइंट कह रहा है हियर वी हैव मल्टीप्लाइड रो बाय रो, यहाँ तो हम लोग रो बाय रो दिखलाए हैं ना, बट वी कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई कॉलम बाय रो, रो बाय कॉलम एंड कॉलम बाय कॉलम। ठीक है, भी कर सकते हैं है ना, दो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन में, राइट। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट इज इफ डेल्टा सी इसको बोल देते हैं। ठीक है, डेल्टा डेल्टा सी है ना, ये सफिक्स में नीचे है ना, इफ डेल्टा सी बी द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय देयर कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट डेल्टा। ठीक है, मतलब ये डेल्टा सी क्या है, जैसे देखो एक ये मेरा डेल्टा है कोई डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो उसमें जो भी उसके सारे एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग हम कोफैक्टर लेते जाएं है ना, उससे एक डिटर्मिनेंट बनाए है ना, उसको कहा गया है मेरा डेल्टा सी। ठीक है, यही कोफैक्टर से जो डिटर्मिनेंट बनता है डेल्टा सी हम डिनोट कर रहे हैं, क्लियर। ठीक है, एंड n बी द ऑर्डर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, मीन्स ये डिटर्मिनेंट n ऑर्डर का है इन जनरल कहें। ठीक है, देन वी हैव डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा टू द पावर n-1। ठीक है, ये एक रिजल्ट है। ठीक है, कि कोफैक्टर से जो मिलकर के डिटर्मिनेंट मेरा बना हुआ है, ठीक है, उसका वैल्यू हम लोग दे सकते हैं, जो सिंपल जो डिटर्मिनेंट था टू द पावर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट -1 है ना, उससे एक कम, ऑर्डर जो होगा उससे एक कम। ठीक है, जैसे इस चीज़ को हम लोग देखो समझेंगे भी, स्टार्टिंग में ध्यान है हम लोग कुछ पॉइंट नोट किए थे। वो पॉइंट क्या था कि देखो अभी हम दिखला रहे हैं, वो पॉइंट था वो पॉइंट ये था, देखो कि कोई भी रो का एलिमेंट A1 B1 C1 फर्स्ट रो लिए है ना, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स है ना, उससे ना मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे देखो A2 B2 C2 मल्टीप्लाई किए तो सम हमेशा
जीरो आएगा, ठीक है। और उसी के कोरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किए, है ना। देखो a1 स्मॉल a1 तो उसका कोफैक्टर कैपिटल A1, है ना। ये b1 स्मॉल तो उसका कोफैक्टर कैपिटल B1, है ना। वैसे ही तो डेल्टा आएगा, मतलब सेम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा, अदरवाइज जीरो, ठीक है ना। अब आया जाए यहाँ पर हम लोग, ठीक है, जो बात कर रहे थे उस क्वेश्चन पर आया जाए, ठीक है। वैसे तो इन जनरल n ऑर्डर के लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं, बट देखो सिंपल जस्ट करते हुए निकल जाएंगे कि हम लोग क्या लिए, 3 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट लिए, है ना। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। तो डेल्टा इंटू डेल्टा सी ये हम अपने मन से मल्टीप्लाई, है ना, करते हुए ले करके चल रहे हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट डेल्टा ये है, ठीक है, दिस इज डेल्टा, है ना, ये मेरा डेल्टा है एक्चुअली, ठीक है। तो डेल्टा इंटू डेल्टा सी क्या है, तो इसके कोफैक्टर्स से जो डिटरमिनेंट बनता है, मीन्स देखो स्मॉल a1 का कैपिटल A1, है ना, ये सारा कोफैक्टर्स है कैपिटल लेटर में, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या होगा, कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, रो बाय रो, है ना। तो दिस इंटू दिस, देखो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है, ये कैपिटल वाला है, ठीक है। तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये तो डेल्टा होगा, डेल्टा। बट दिस इंटू दिस, इसमें हम जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, और इससे इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा, क्यों, ठीक है। वैसे ही जब सेकेंड रो में अब आ जाओ, ठीक है, तो सेकेंड रो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगा, लेकिन सेकेंड रो जब सेकेंड रो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो उसी के क्रॉसपॉन्डिंग तो है कोफैक्टर्स, है ना, इसलिए डेल्टा आ जाएगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। बट अगेन फिर से ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, इसी को दिखाने के लिए सिर्फ वो स्टार्टिंग में जो है ना हम लोग वो रिजल्ट डेवलप करते हैं, है ना, ठीक है। फिर थर्ड रो में आया जाए, ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, दूसरा कोफैक्टर है जीरो, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, दूसरा कोफैक्टर है जीरो, ठीक है। बट फिर जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो फिर से देखो डेल्टा वहीं आ जाएगा ना, ठीक है, जिसका वैल्यू डेल्टा क्यूब होगा। इसको कैलकुलेट कर लो, 3 तो डेल्टा और एक डेल्टा कैंसिल, तो डेल्टा सी कितना आ गया, डेल्टा स्क्वायर, है ना। ऑर्डर 3 था, उससे एक कम 2, क्यों, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, तो इसको है ना ध्यान में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि अब तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रेयरली ही पूछा जाता है, बट ठीक है, यही हम लोग का है ना करना था। अब आया जाए एग्जाम्पल्स पर, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 1, प्रूफ दैट, इस डिटर्मिनेंट का देखो वैल्यू क्या होगा दिखाना है, a माइनस बी स्क्वायर इंटू बी माइनस सी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए स्क्वायर। यहाँ क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए पावर 4, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये पता लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड ये लग रहा है ना। ऐसे कुछ भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के थ्रू सोचोगे कि ये इतना हम लोग ले आए, इम्पॉसिबल, ठीक है। मीन्स इम्पॉसिबल मीन्स वही कॉम्प्लिकेटेड, है ना, बहुत दिक्कत होगा, है ना। लेकिन यदि इसको हम 2 डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में हम लोग यदि ब्रेक कर दें, ठीक है ना, तो बहुत ही आसान हो जाएगा इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अभी जैसे ये यानी ये क्लियर हो गया कि जब जनरली हम लोग 2 डिटर्मिनेंट के स्प्लिट, है ना, ब्रेक पर क्यों हम लोग जाएंगे, कैसे सोचेंगे, तो जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बड़ा सा है ना डिटर्मिनेंट हो तब हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है ना। मतलब सेम टर्म में देखोगे कि एक से ज़्यादा है ना क्वांटिटी होगा। देखो 3 का सम है ना, सारा 3 का सम में है, 3 नंबर का सम में है सारा, ठीक है।
तो क्या बताए हैं, देखो इसमें तो स्टार्टिंग में यही होता है कि लगते रहता है बिल्कुल इम्पॉसिबल, क्योंकि सोचना है कोई, है ना। देखो किस तरह से, सबसे पहले हम क्या किए, दो डिटर्मिनेंट को लिख लिया इस तरह से, ठीक है। चलो अब यहाँ हम लोग समझे कि यहाँ पर वाला क्या नंबर होगा, है ना, जो कि इन तीनों में कॉमन होगा, ठीक है। इन तीनों में कुछ दिख रहा है, जैसे देखो इसमें यदि हम जाएंगे तो ये 1 को तो 1 इंटू 1 ऐसे सोच ही सकते हैं, इसको ए स्क्वायर को ए स्क्वायर इंटू 1 या ए इंटू ए भी सोचा जा सकता है, ए पावर 4 को तो और भी बहुत तरह से 2 का प्रोडक्ट में सोचा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ज़रा इस पर गौर करो, है ना, तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ क्या है, 1 को 1 इंटू 1, ठीक है, 1 और ए वाला पर फोकस करना है क्योंकि यहाँ ए है ना, तो 1 देखो ए आया, मतलब समझ जाओ इसको ए इंटू ए सोचना है ना। और ये देखो ए स्क्वायर आया, यानी इसको ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सोचना है, ठीक है, क्योंकि वहीं सेम देखो यहाँ भी आया हुआ है 1 ए स्क्वायर, 1 ए स्क्वायर, 1 ए स्क्वायर, यानी ये तो क्लियर हो गया, यहाँ 1 ए, यहाँ ए स्क्वायर, ठीक है। अब जब 1 ए स्क्वायर हुआ तो ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, तब ना यहाँ पर आया, तो वो भी मेरा क्या आ जाएगा, 1 ए स्क्वायर हुआ, ठीक है। अच्छा अब इतना इंटू इतना करके ये आया है, ठीक है, तो ये मेरा है 1 इंटू 1 बी स्क्वायर, यानी 1 बी स्क्वायर, फिर 1 सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो इतना इंटू इतना यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये देखो 1 ए स्क्वायर है, 1 ए स्क्वायर है, बचा क्या, 1 बी स्क्वायर, यानी 1 बी स्क्वायर, बात समझ रहे हो, ठीक है। और वैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई होता है इसमें, तो यहाँ 1 सी स्क्वायर, तो 1 सी स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, है ना, यानी ये दोनों तो सेम ही, ठीक है। अब देखो यही बता रहे थे कि इन सबों का डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे तो जल्दी थोड़ा बन जाएगा, ठीक है, इसके लिए ये बतलाए थे। देखो ये वाला, ठीक है, ये तो ये और ये दोनों सेम ही है, ठीक है, जिसका वैल्यू देखो कितना होता है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस से, है ना। तो ये मेरा इसका वैल्यू हो गया कितना, ए माइनस बी माइनस सी माइनस से 2 है, तो इसीलिए ये देखो स्क्वायर हो गया, बात समझ रहे हो, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं करना था, क्लियर हुआ बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जस्ट फैक्टराइज इनटू 2 डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखो सेम वैसे ही सोचेंगे, है ना। ये मेरा 3 है, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो 3 ऑर्डर का, है ना, मेरा 2 डिटर्मिनेंट लिखा गया, ठीक है, इस तरह से, है ना। अब ये 3 है, तो इसको 1 प्लस 1 प्लस 1 सोचेंगे, ठीक है। ये 3 नंबर का सम में सारा एलिमेंट है, दैट इज़ ओके, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो सबसे पहले ये 1 1 1 है, तो यही सोचा जा सकता है 1 1 1, ठीक है, और यहाँ भी 1 1 1, देखो मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 3। अब ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, तो ये आता है, ठीक है। अब देखो 1 है ना, तो 1 यानी यहाँ a, तब ना 1 इंटू ए आएगा, वैसे ही b है तो b, c है तो c, यहाँ क्या आ जाएगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, देखो। अब वैसे ही इतना इंटू इतना ये मेरा आता है, तो ऑफ कोर्स यहाँ भी यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा इस तरह से हो गया,
बट थोड़ा सा और भी देख सकते हो ये सब कि आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद या नहीं। ये बताओ ये कब आएगा? ये आएगा जब सेकेंड रो, देखो ये सेकेंड रो का है सेकेंड कॉलम, तो देखो सेकेंड रो और ये वाला देखो ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यही मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ए पावर 4 बी पावर 4 प्लस सी पावर 4, ये देखो क्लियर, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा, है ना, इस तरह से ये देखो फैक्टराइज हो गया। बात समझे? ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये है मेरा, इसको भी दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये है, देखो पता लग रहा होगा बी प्लस एक्स है, बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स है ना, बी सी प्लस एक्स ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स, बी प्लस वाई सी प्लस वाई, है ना। यहाँ जैसे x है बस y आ जाएगा इसमें, ठीक है, और ये जहाँ x है वहाँ इसमें z आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। चल अब यहाँ देखो, इसको सबसे पहले देख रहे हैं कि फैक्टर के फॉर्म में है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 3 टर्म में लिख लेंगे, 3 टर्म के सम में। तो देखो मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो बी सी प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा क्या, 1 2 3। वैसे ही सब को हम मल्टीप्लाई करके 3 के सम में लिख लेंगे, हो गया, ठीक है। चलो अब समझा जाए, है ना। देखो कि 2 डिटरमिनेंट ले लिया, इतना इंटू इतना, ठीक है, ऐसे, है ना। जिसमें देखो होगा क्या, यहाँ पर जो भी आता है वो इस रो में कॉमन होगा, कुछ मिला वो देखो, यहाँ हम यदि कहें इनमें कुछ कॉमन है तो ए बी सी में से तो रहा नहीं है, ठीक है, बट इतना हम लोग तो कह सकते हैं ना कि ये मेरा क्या रहेगा, 1 1 ए सी इंटू 1 ए बी इंटू 1, 1 तो है ही, ठीक है, 1, और x यहाँ भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, यानी x सही जा रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ तो देखो ये बी सी है ना, यहाँ b प्लस सी, यहाँ 1, देखो मल्टीप्लाई करो, है ना, 1 इंटू बी सी एक्स इंटू बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहीं देखो मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी ए सी ए प्लस सी, देखो ये हो गया ए सी, ये हो गया ए प्लस सी, ये हो गया 1, इसमें यहाँ देखो ए बी ए प्लस बी 1, ए बी ए प्लस बी 1, है ना। और कुछ बाई सिमेट्री तो क्लियर हो जाता है, जैसे ये x है वैसे ही y आ जाएगा, इसको अपना देख लेना, है ना, वैसे ही यहाँ z आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये मल्टीप्लाई होकर के लाया जा सकता है, ठीक है। ये इस तरह से क्लियर, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग आए, इसमें है इफ़ एक डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है 3, ये क्या है 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स, इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 0 एक्स माइनस एक्स पावर 4 0 एक्स माइनस एक्स पावर 4 एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स माइनस एक्स पावर 4 एक्स क्यूब माइनस 1 0, ठीक है। चलो यहाँ पर पता है हम लोग अभी जो रिजल्ट चेक किए थे उसका एक्चुअली यूज़ करना है,
कि सपोज इसको यदि हम डेल्टा सोचें तो दिस इज नथिंग बट डेल्टा सी, यानी कोफैक्टर से जो डिटरमिनेंट बनता है ना वो ये है। नहीं तो देखो समझो, यहाँ पर आया जाए, देखो यहाँ हम लोग कहें इस 1 का कोफैक्टर क्या होगा, तो ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, x³ माइनस 1, देखो यहाँ है ना x³ माइनस 1। फिर इसका कोफैक्टर यहाँ लिखा आएगा, नहीं तो इसका कोफैक्टर क्या है, ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, x² माइनस x², 0। इस x² का कोफैक्टर यहाँ लिखा आएगा, इसका कोफैक्टर देखो ये डिलीट है ना, ठीक है, x माइनस x⁴, देखो इस तरह से चेक कर लोगे। यानी इसको हम यदि डेल्टा कहें तो दिस इज डेल्टा सी, एंड वी नो दैट डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ ऑर्डर डिटर्मिनेंट का 3 है, उससे एक कम मीन्स पावर 2, और इस डिटर्मिनेंट डेल्टा का वैल्यू 3 है, सो 3² इज 9, कोई डाउट, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। अच्छा, हम लोग लास्ट अभी इस वीडियो में यही करेंगे क्वेश्चन 4, ठीक है। इसमें देखो क्या है, प्रूफ दैट ये मेरा है BC माइनस A², CA माइनस B² AB माइनस C², इस तरह से सारा दिख रहा है ना। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना के बराबर दिखाना है, ठीक है, समझो बात को। ये जो LHS है ये और कुछ नहीं, ध्यान दो, ये जो है ना ABC यहाँ पर डिटर्मिनेंट है, ABC BC AC AB, ये डिटर्मिनेंट कहीं देखा हुआ लग रहा है, यस, दिस इज ऑलवेज नॉन निगेटिव इफ ABC निगेटिव, जो हम लोग किए थे, ठीक है। तो खैर यहाँ पर कुछ और काम करना है, ये रेंडमली खुद से सोचना है कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये और कुछ नहीं, इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बना हुआ डिटर्मिनेंट है ये। नहीं तो देखो इस A का देखो कोफैक्टर, ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, BC माइनस A² है ना, यहाँ BC माइनस A², ठीक है। इस B का देखो ये डिलीट, ये डिलीट, B² माइनस AC, और कोफैक्टर हम साइन के साथ लिखते हैं इसलिए AC माइनस B² हो जाएगा, देखो, है ना। तो ये वैसा है, इसका मतलब ये जो LHS ये जो डिटर्मिनेंट है ना, वो क्या है, तो LHS इज फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, है ना। इसलिए हम लोग LHS को लिख सकते हैं कितना, मीन्स इस डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं कितना, तो इतना पावर ऑर्डर -1 यानी ऑर्डर 3 है तो 2, देखो, है ना। इस LHS डिटर्मिनेंट को क्या हम ये लिख सकते हैं इतना, ठीक है। अब लाना है, देखो ये ध्यान रहे, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, यही 2 बार है ना, स्क्वायर मतलब ये डिटर्मिनेंट 2 बार, ठीक है। देखो एक इंटू ये दूसरा है ना, ABC ABC BCA CAB, ये काटा हुआ नहीं है, मान लो सोचो, है ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार, ठीक है। अब एक बार जो है उसको तो लिख लिए, अब इसको इस तरह से कुछ है ना प्रॉपर्टी यूज करते हुए यहाँ पर लिखना है ताकि मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आ जाए, ठीक है। यहाँ पर ये सोचना होगा, ठीक है। तो ये सब डिफ़िकल्टीज है सबों के लिए, सब के लिए है, ठीक है। तो यहाँ देखो हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि A इंटू A² यस A² लाना है, लेकिन और इसमें कुछ भी नहीं लाना है ना, ठीक है, और कुछ नहीं लाना है, और कुछ नहीं आना चाहिए। यानी अब क्या करेंगे, B इंटू B B², C इंटू C C², तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए यदि ऐसा कुछ हो जाए कि B में C से मल्टीप्लाई हो और इस C में इस B से मल्टीप्लाई हो और अपोजिट साइन का भी हो, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ A इंटू A² जो लाना है वो आ जाएगा। यानी क्या करते हैं, इसमें हम कॉलम को इंटरचेंज करके साइन हम एक कॉलम का बदल देते हैं, क्यों, जैसे ये देखो C2 गोज़ टू C3 एंड C3 गोज़ टू C2, C1 ये C2 C3 को आपस में इंटरचेंज किए,
ठीक है। देखो CAB ये मेरा यहाँ CAB आ गया और BCA यहाँ आ गया, तो एक माइनस आएगा ना, बट वो माइनस हम फिर से डाल दिए इस कॉलम में। देखो ये माइनस माइनस माइनस, और अब रो बाय रो मल्टीप्लाई करो जरा। देखो A इंटू A स्क्वायर और BC माइनस में BC प्लस में कैंसिल, A स्क्वायर लाना था, आ गया। नेक्स्ट इतना इंटू इतना आ जाओ, देखो AB और AB माइनस में कैंसिल, C स्क्वायर आ गया, ठीक है। दिस इंटू दिस, समझो AC माइनस B स्क्वायर AC, यानी AC दो ठो, ठीक है, तो 2AC माइनस B स्क्वायर, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसलिए मल्टीप्लाई इन दोनों को जब करोगे तो ये मेरा रिक्वायर्ड RHS वाला डिटरमिनेंट आ जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला डिटरमिनेंट को, है ना, कैसे हम लोग ये कन्वर्ट किए, है ना, और क्यों किए, है ना, हो गया क्लियर बात, ठीक है। दो कॉलम को इंटरचेंज किए, एक माइनस बाहर आया, उसको हम फिर से इसमें डाल दिए, क्लियर, ठीक है, प्रूफ हो गया, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, और वो एक्चुअली कहो तो लास्ट वीडियो लेक्चर होगा इस चैप्टर डिटरमिनेंट का, ठीक है। गुड बाय।